जिसे रघुनाथ महतो कहा जाता है, वे रघुनाथ सिंह थे। रघुनाथ महतो थे जिसे बाद में कुर्मीकरण करते हुए या गलत नामांकन करते हुए महतो बता दिया गया। तो रघुनाथ सिंह के सहयोगी कौन कौन थे और किन किन लोगों को फांसी लगी? महतो लोग को अंग्रेज लोग लाया, कौन खेती करेगा? अब रातू का राजा लोग कौन है? नागवंशी लोग है। नागवंशी मतलब मुंडा लोग है। मुंडा लोग है। अच्छा। नागवंशी मुंडा लोग है, लेकिन अब अपने को मुंडा नहीं बोलता है, अब राजपूत बोलता है। राजपूत बोलता है। दोस्तों, नयन गोपाल सिंह एक बार फिर से हमारे साथ है और बेहद ही गुजारिश पर, आग्रह पर लाइफ लगातार का ऑफिस पहुंचे हैं। इसके पहले की वीडियो में नयन गोपाल सिंह ने आपको बतलाया था कि किस तरीके से जिस स्थल पर रघुनाथ महतो के बारे में दावा किया जाता रहा है कि उनकी जन्म स्थली है, उस स्थल पर कभी कुर्मी रहा ही नहीं। और बकौल नयन गोपाल सिंह, रघुनाथ महतो नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं था, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। दरअसल जिसे रघुनाथ महतो कहा जाता है, वे रघुनाथ सिंह थे और यही भूमि समुदाय का लंबे अरसे से दावा रहा है। उस दावे में इन्होंने यह जोड़ा था कि जिस जन्मस्थली बताई जा रही है रघुनाथ महतो की, वहां कभी कुर्मी समुदाय का निवास था ही नहीं और खतियान उसका गवाह है। वो वीडियो आप देख चुके होंगे, लेकिन उसके बाद सवाल यह उमड़ने लगा कि रघुनाथ सिंह के वंशज भी उस स्थान को छोड़कर भागने को विवश हुए। उसी वीडियो में इसकी हल्की चर्चा नयन गोपाल सिंह ने की थी और सवाल यह भी उठे कि यदि रघुनाथ सिंह ही रघुनाथ महतो थे जिसे बाद में कुर्मीकरण करते हुए या गलत नामांकन करते हुए महतो बता दिया गया, तो रघुनाथ सिंह के सहयोगी कौन कौन थे और किन किन लोगों को फांसी लगी? तो एक बार फिर से अपने एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ नयन गोपाल सिंह हमारे साथ हैं। नयन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबको नमस्कार, जोहार आपको भी। हाँ। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि रघुनाथ सिंह का जन्मस्थली कहाँ था? रघुनाथ सिंह का जन्मस्थली कानी मोहली, दामपड़ागढ़। उनका ग्रैंडफादर उस समय का जमींदार थे, जो जगन्नाथ धल, जो धलभूम के राजा थे, सबसे बड़ा राजा, उनका अधीन थे और उन्हीं का ही देख रेख वगैरह कुछ भी समस्या होने से उन्हीं का वहीं जाते थे और उनसे उनका बहुत अच्छे बने, क्या बोलेंगे, उनका बने ओबीडियंट बहुत मानते थे जगन्नाथ धल के। उसके लिए 3 पीढ़ी उसका परिवार का साथ उनका, क्या बोलेंगे, संपर्क रहा। और अंग्रेज जब वहाँ जगन्नाथ धल को अरेस्ट करने गया, तब जगन्नाथ धल और उनका पूरा वहाँ के जितने भी जमींदार थे सबको एकत्रित करके अंग्रेज को नरसिंहगढ़ तक भगा दिया था। इसलिए जगन्नाथ सिंह जो वहाँ के, इनका रघुनाथ सिंह का ग्रैंडफादर थे, तभी से वो लोग का रिश्ता काफी बॉन्ड बहुत अच्छा था, क्योंकि सेम माने जाति के ही थे जगन्नाथ धल। और ये तो जो बात उस समय जो हमने कुछ डिटेल आपको नहीं बताए, माने कैसे कैसे इसको माने, क्या बोलेंगे, करप्ट किया गया इतिहास को। अच्छा, इतिहास को करप्ट कैसे किया गया? हाँ, उसको आज बताएंगे, उसीलिए हम आपको पास आए हैं। देखिए, उन्होंने पहले जो किताब छपी थी 2005 से शुरू होता, पहले तो प्रभात खबर में छपी 2005 में। अच्छा, उसके बाद 2011 में किताब लिखा गया आपका झारखंड के समर गाथा 2011। अच्छा, उसका एक झलक भी आप देख सकते हैं, शैलेंद्र महतो का झारखंड के समर गाथा। तो उसमें उस समय उतना ज्यादा कुछ नहीं लिखे थे, थोड़ा सा हल्का सा ये लिखे थे कि रघुनाथ महतो माने अंग्रेज का साथ लड़ाई किए थे, है ना। ये जो लिखे थे वहाँ यही लिखे थे कि जब अंग्रेज फौज का एक
छोटा जत्था दलभूम के राजा के विरुद्ध भेजा गया। मिदनापुर राजा के अधीन दलभूम घाटशिला का राजा भी था। सन 1760 में मिदनापुर जिले अंग्रेजों का अधीन हो गया। ठीक है। प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्र को अपने बस में किया। 1766 में जॉन फर्गुसन ने एक धज्जा के साथ एक फौजी दस्ते को भेजा जिन्होंने पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा, अंबिका नगर तथा मानभूम के राजा, बराभूम आदि क्षेत्रों में जमींदारों को अपना अधीनस्थ कबूल करवाए, लेकिन दलभूम के राजा जगन्नाथ धल ने अपने शासन को स्वीकार नहीं किया। दलभूम के राजा ने अपने को अंग्रेजों के अधीन समर्पित नहीं किया और अंग्रेजों फौज से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लड़ाई में राजा जगन्नाथ धल हारकर ग्रामीण क्षेत्र से निर्वासित जीवन काटने लगा। अंग्रेज शासकों ने जगन्नाथ धल के जगह उनके भतीजे को नया राजा बना दिया। जगन्नाथ धल ने चुआड़ विद्रोह का नेता रघुनाथ महतो को मदद से स्थानीय आदिवासी को लेकर नए राजा पर चढ़ाई कर दी। अच्छा देखिए, यहाँ अभी चुआड़ नहीं आया है, कोई जिक्र नहीं है। तो उन्होंने सोचा ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चुआड़ विद्रोह का क्रांतिवीर शहीद रघुनाथ महतो को शहादत हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि जब पहला संस्करण है उसमें चुआड़ विद्रोह का नेता रघुनाथ महतो थे और भी वगैरह वगैरह लड़ाई किया, एक किया, वो किया, सब कुछ होना चाहिए था। तो उस समय उनको पता नहीं था कैसे क्या कर। तब देखा कि उसका 10 साल बाद माने आपका 2021 में तब जाके झारखंड में विद्रोह का इतिहास उसमें बढ़ चढ़ के तब देखा कि ये लोग कुछ हम लोग को कुछ बोल नहीं रहा है, ये लोग चुपचाप है। तो ये लोग फिर बढ़ चढ़ के लिखना शुरू किया। रघुनाथ महतो ही चुआड़ विद्रोह का नायक था। तब जब वो ये एडमिट कर रहा है कि 78 तक ही चला उसका। 1767 से लेकर 69 से लेकर 78 तक, ठीक है, 9 साल चला। तो 9 साल ये तो चुआड़ विद्रोह आपका 67 से 34 तक चला, इतना दिन। तो 9 साल में कैसे पूरा चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व कर लिया, ये समझने वाली बात है। अच्छा, आपको एक तो ये हुआ, और पहले भी आपको बताए थे कि 4 फेज में हुआ था। जगन्नाथ सिंह पातर, फिर रानी शिरोमणि आपका जो मिदनापुर स्टेट के रानी थी, ठीक है, दुर्जन सिंह काशीपुर के राजा थे। तो ये सारे लोग पूरा माने लड़ाई किया, कितना कोर्ट कचहरी जलाया, कितना लोग मारे गए, लड़ाई किया। देखो, और इन्होंने क्या किया, कितने लोग मारे गए, क्या क्या इंसिडेंट बताता है कि लोटा गांव में घेर के जब मीटिंग कर रहा था तो गोली चलाए, उसमें रघुनाथ महतो मारे गए। अच्छा ठीक है, उस पर डिटेल में आप जाएंगे। रघुनाथ महतो की हत्या हुई थी कैसे? कुछ लोग कहते हैं भैंस से टांगा गया उनको। रघुनाथ सिंह का ही कह रहे हैं। हाँ, रघुनाथ सिंह का उसको देखिए गलत, उसका साला का यहाँ अंग्रेज लोग पहले बहुत चतुर थे, देख रहे कि किसी भी हालत में पकड़ा नहीं जा रहा है, तो उन्होंने सेटिंग किया कि उनका साला के कहाँ जाता है, स्पाई लगा दिया उसका पीछे। तो बोलता है साला का वहाँ कभी कभी जाते हैं आपका चांडिल साइड में। तो उसको पता चल गया कि कोई शायद प्रोग्राम था, सामाजिक कार्यक्रम, तो वो वहाँ गए थे। तो रात को जब वहाँ गए, खबर पहुंच गया माने सैनिक को कि वहाँ रघुनाथ सिंह है, मौजूद है। तो पूरा उसको घेर लिया और वहीं उसको पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ के बांध के ले गया, अरेस्ट हो गया। यही उसका है, वही पकड़ा गया रघुनाथ सिंह। और फिर उनका हत्या कैसे हुई? होता है उसके बाद उसको बहुत टॉर्चर किया गया, उसके भैंस से बांधा गया, बांध के रगड़ा गया, उसको 2 किलोमीटर करीब रास्ता में मैंने खींचा गया। तब पर भी देखे जिंदा है, हंसता है, बोलता हम
कैसे कुछ नहीं है, हम तो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, ये सब का कुश्ती से हमको कुछ तब कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका अखाड़ा भी था आपका कानी महली में, हमेशा एक्सरसाइज करता। वो शिव भक्त थे, अच्छा। शिव का पूजा करते थे और शिव का पूजा करके फिर अखाड़ा में जाते थे और एक्सरसाइज करते थे। उसका रेगुलर रघुनाथ सिंह बहुत बड़े शिव भक्त थे। हाँ, बहुत बड़े शिव भक्त। उसका मंदिर भी है, मंदिर भी अभी भी है मंदिर। हम लोग भी, मेरा लड़का का जो मुंडन हुआ, दोनों लड़का का मुंडन वही कराए, समझे ना। उस समय यहाँ के जो डायरेक्टर थे TRI के, आपका सोमा सिंह मुंडा, और आप पहले जो VC थे वाइस चांसलर सत्यनारायण मुंडा जी, उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ रहे नहीं थे, हम नौकरी में थे, बैंक में ही मैनेजर, एज ए मैनेजर काम करते थे, तब दोनों को हम ले गए थे वहाँ दिखाने के लिए। अच्छा। मेरा पिताजी खुद MLA थे। कहाँ का? ये आपका पोटका जुगसलाई। जुगसलाई। क्या नाम? लास्ट MLA हरिपद सिंह। हरिपदन सिंह। ये आपका जयपाल सिंह मुंडा का बने कॉन्टेम्पोररी। अच्छा। बहुत अच्छे ये थे। हमने आपके पापा जयपाल सिंह मुंडा के समकालीन थे। हाँ, सहयोगी थे। हाँ। उन्हीं का इंस्पायरेशन में मैंने वो पॉलिटिक्स में आए। जुगसलाई का पहला MLA 1952। क्या नाम बताएं एक बार? हरिपद सिंह। अच्छा, एक चीज जो मैं कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ये जो दावा किया जाता है कि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है, आप बता रहे हैं कि रघुनाथ सिंह जो थे बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो भूमिज समुदाय अपने आप को हिंदू में ही मानता है इसका? नहीं। सरना धर्मावलंबी प्रकृति पुजारी है। और कुछ कुछ राजा लोग माने क्या बोले, वो लोग शिव भक्त, और माने क्या बोलेंगे, थोड़ा वो लोग का टेंडेंसी था कि माने क्या बोलेंगे, अपने को माने ऊंचा दिखाने के लिए, माने जैसे कि थोड़ा छुआछूत होता है, जैसे ब्राह्मण सबका घर नहीं जाते थे, आदिवासी का पूजा पाठ में नहीं जाते थे, लेकिन राजा लोग वो लोग अपने माने क्या बोले, वो लोग को एंगेज करते थे। एंगेज मतलब पूजा पाठ में आता था। हाँ, बोला कि वो लोग को बुलाते थे। और एक चीज है, माने जो भूमिज में 4 कैटेगरी है, ठीक है। एक तो होता है कि लोअर कैटेगरी, एक उसका जन जितना जमीन है उसके हिसाब है, उसी हिसाब से उसका स्टेटस था। सबसे बड़ा हुआ राजा, उसके बाद जमींदार, और उसके बाद घटवाल, और उसके बाद पाइक नाइक, ये सब कैटेगरी में आता है, जो मजदूरी करके गुजारा होता है। तो बहुत सोशल स्टेटस बहुत डिफरेंस है। तो वही लोग माने राजा लोग माने हमेशा वो लोग क्या बोलेंगे, पैसा का कमी नहीं, एंजॉयमेंट के लिए हर शाम को माने नाचनी नाच मतलब जैसे आजकल का कैबरा डांस हुआ है ना, उस तरह झूमर, जैसे कि झूमर होता है हर शाम, माने शराब का सेवन होता ही था, समझे ना। जो हिंदू राजाओं का गुण था वही भूमिज राजाओं में भी था, फॉलो है ना। और उसी प्रक्रिया में भूमिज समुदाय का हिंदूकरण भी हुआ। हाँ, कुछ तो उधर अपने को हिंदूकरण हुआ है आपका, जैसे बंगाल में वैष्णविज्म कुछ उधर माने प्रभावित हुए, कुछ जमीन दिए उसको कुछ पूजा पाठ में वो लोग को लगाए। तभी जो बोले ना, ये जो घुटियाडी में जमीन ब्राह्मण को दान दिए, चलो तुम रहो यहाँ पर, पूजा पाठ सब में थोड़ा करोगे मदद, तो थोड़ा बहुत हिंदूकरण हुआ है। पर बेसिकली है क्या, भूमि लोग हिंदू है या फिर सरना लोग पुजारी कन्वर्टेड, जैसा कि कन्वर्टेड कुछ लोग बंगाल में जो है ज्यादा कन्वर्शन हुआ है। हिंदू में कि ईसाई में? नहीं, ईसाई में नहीं हुआ है, हिंदू में हुआ है। बंगाली वो लोग अगर पूछिएगा वो लोग बता भी नहीं पाएगा। तुम दोनों ही मानते हैं, हिंदू भी और सरना भी, समझे ना। हिंदू माने अनकॉन्शियसली माने देखेगा, अब मान लीजिए एक गांव में सब हिंदू है, आप आदिवासी वहां तो नेचुरली रहन सहन वैसा ही होगा, खाना पीना चाल चलन रीति रिवाज, लेकिन अपना जो जैसे कि आपका शादी ब्याह हुआ, आपका मैरिज सेरेमनी हुआ, या
डेथ सिरेमनी, लेकिन वो उसमें कोई माने हिंदूकरण नहीं। जो उसकी अपनी परंपरा है उसमें हिंदूकरण नहीं है। वो अपना देखे भूमिज लोग का हारसाली है। हारसाली मतलब जब कोई मर जाता है तो उसका हड्डी को एक अर्थेन पॉट में डाल के मिट्टी का नीचे दबा दिया जाता है, उसमें उसके ऊपर एक पत्थर गाड़ दिया जाता है और तो सीधा पत्थर उसका सामने रखा जाता है, शशांदेरी बोलता है। शशांदेरी वो हारसाली और कोई कम्युनिटी में नहीं है, खाली मुंडा में है, भूमिज है। वो माने हिंदू करण होने से भी लेकिन वो छोड़ा नहीं है, हारसाली कभी नहीं छोड़ा, कोई कास्ट में नहीं है। अच्छा। और अब अच्छा, तो जैसे कि हर गोत्र का हारसाली एक बता दे थोड़ा संक्षेप में, हर गोत्रों का अलग अलग जगह होता है। वो दूसरा किली माने गोत्र, दूसरा गोत्रों का आदमी वहाँ नहीं आप ये कर सकते हैं, माने वहाँ हड्डी नहीं रख सकते, ये चीज है। तो इसीलिए मैंने वो स्पेशलिटी अभी भी चल रहा है। अच्छा, दूसरा और एक डिफरेंस है हिंदू और भूमिज माने आदिवासी में। भूमिज आदिवासी फॉलोअर्स है, आदिवासी ही है। तो आदिवासी लोग जैसे जब कोई मर जाता है क्या होता है आपका माने उत्तर दक्षिण, क्या सर किधर रखते हैं आप लोग? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर, लेकिन हम लोग दक्षिण की ओर सर रखते हैं, जस्ट ऑपोजिट। अच्छा। उसका लॉजिक ये है हम लोग जिधर से आए हैं भविष्य में जिधर से आए उस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं, तो पता चले कि हम लोग उस साइड से आए हैं, वो सिस्टम फॉलो करते आ रहा है। इससे पता चलता है कि हम लोग उधर से ही आए हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से ही और नॉर्थ ईस्ट से उधर से ही हम लोग आए। तो ये एक चीज है हिंदू और इसमें अंतर है। खैर हम लोग आते हैं उस पे। ये जो खबर आ रही है उस दिन भी आपने चर्चा की थी कि अंग्रेजों के दबाव में कहें या किसी भी दबाव में कहें, रघुनाथ महतो की जन्मस्थली जो रही वहां से उनके वंशजों ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया रहना वहां? क्यों छोड़ दिया कि मतलब वो लोग को डर हो गया, इतना आतंकित हो गया कि वो लोग को अंग्रेज लोग हमेशा खोजे चलता था, लाल पगड़ी लाल टोपी, ये वो किसी को भी उठा लेता था। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा का प्रॉब्लम, कुछ समझता नहीं था। अच्छा, ऐसा जगह है झाटी झरना, वहां का आदमी लोग ट्रेन नहीं देखा है। बताइए, आप बिलीव कीजिएगा, मेरा घर में एक तो नौकर था, वो उस समय हम जब बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे, उसको पूछा हम ट्रेन देखा? नहीं देखा ट्रेन। इतना हमारे आदमी, बैल बकरी हम लोग का था, बैल वगैरह सब ये करता था, वही सबको काम करता हुए मैंने चराता था, घास फूस खिलाने का। लेकिन इतना होनेस्ट आदमी कि इतना सच्चाई क्या बोले, झूठ कभी झूठ नहीं बोलता था, पूरा ड्यूटीफुल था। और ट्रेन तब तक वो ट्रेन नहीं देखा था, बताएगा 4 किलोमीटर दूर पर रेलवे स्टेशन, लेकिन उतना दूर जाए भी नहीं कर, कभी ट्रेन नहीं देखा। 4 किलोमीटर दूर भी अपनी जिंदगी में नहीं गया, जिंदगी में नहीं गया, ट्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं जाता। तो कितना उस समय जंगल महल कितना बैकवर्ड इलाका था। अच्छा, आपका गांव भी जंगल महल में ही हुआ? जंगल महल से, जैसे कि जंगल महल उस एरिया को जंगल महल करता है। जंगल महल एरिया माने 72 माइल्स बाय 36 माइल्स माने ब्रॉड एंड लेंथ, पूरा एरिया को जंगल महल बोलता है, जंगल महल एरिया। ठीक है, उस पिक्चर लगा देंगे हम लोग। तो अभी उनके जो जन्म स्थली है रघुनाथ सिंह का, वहां उनके वंशज अभी हैं या नहीं है? नहीं, वो लोग भाग गए, सब चला आया। उसका एक फैमिली जो था वही झाटी झरना में आ गया, और उसी से 19 फैमिली है अभी वहां पर। कहाँ पर? बढ़ के उसी जगह झाटी झरना माने एक फैमिली से बढ़कर 19 फैमिली हुआ, 7th जनरेशन। जन्मस्थली क्या था? झाटी झरना नहीं, झाटी झरना में तो अभी लोग हैं, इसके पहले उनका जन्म रघुनाथ सिंह का जन्मस्थली कहाँ था? कानी मोहली से लोग आए झाटी झरना। भाग के आए, छुप गया उधर। और माने इतना बिहार जंगल है, एक एक गुफा वहां पर है। अच्छा, हम गए हैं, आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसा पहाड़ का भीतर है। अच्छा, पहाड़ के भीतर रास्ता है? हाँ, गुफा है। अच्छा। अंग्रेज लोग जो खदान ये किया था ना, उसमें छोड़ के गया तो गुफा है। हाँ। तो जिलपालाया जो है
वही वो छुप जाता था उसी में, मैंने गुफा में घुस जाता था। अंग्रेज लोग का हिम्मत है कि वह घुसने का। अच्छा भूल भुलैया है, एक बार घुस जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम किधर उत्तर किधर दक्षिण है, आप भूल जाएगा। पानी भी रहता है, सांप वगैरह भी हो सकता है। तो ये एक अभी कहने के वो पाताल लोक में समा गया सीधे सीधे। हाँ है, अभी भी जंगल भाई। कुछ दिन पहले हम ले गए थे एक ऐसे ही मैंने इंटरव्यू के लिए, दिखाए हम। डर लगता है उधर। अभी भी देखिए वहां अभी भी बिजली नहीं है। अच्छा पानी एकदम साफ पानी मिलेगा आपको। पाइप लगा दिया झरना से जो है, पानी पाइप लगा दिया है। हर घर में पानी आ रहा है पाइप से। सब घर में नहीं लेकिन जगह जगह पर मैंने ये बना दिया है। वहां पर साफ पानी, प्योर वाटर, मिनरल वाटर, मिनरल एकदम प्योर वाटर। इससे भी अच्छा है, इतना सुंदर पीने का है। हम लोग फोटोग्राफी भी लिए। हमेशा मैंने रातों दिन पानी मैंने चलते रहता है। अभी भी है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं। तो फिर वही बात हुई ना कि ठीक है वो लोग एकदम कांदरा में चले गए, अंग्रेज लोग जो खदान बनाए थे उसमें जाके निवास करने लगे। तो अब उनके वंशजों की आर्थिक स्थिति कैसी है, या आज भी हुए अभी भी मजदूरी करता है इधर उधर का। माने क्या बोले, काम में चला जाता है, वही वैसे ही है। मैंने आप वहां से निकाल करके दूसरे जगह मजदूरी करने के लिए जाते हैं वैसे घर से कोई गांव में चले गए किसी का। हाँ। खेती बाड़ी ये सब, पर रहते वही हैं वहां, रहते वही जो खदान वाला एरिया था जो अंग्रेज बनाया था, जिसमें घुस घुस के रहे। और रहे इसलिए कि अंग्रेजों से डर था कहीं अंग्रेज आकर के हमको भी भैंसा में बांध के मार दे। बहुत आतंकित था। क्योंकि देखिए उस समय जितना भी क्रांतिकारी लोग था, छोटे छोटे जमींदार जितना भी था, सबको करीब करीब मार दिया गया। सबको मैंने खदेड़ दिया गया, कहीं जेल में कहीं फांसी हुआ। तो उस जगह मैंने खेती बाड़ी टोटली स्टॉप हो गया। और उसी में महतो लोग का एंट्री हुआ। अच्छा, महतो लोग को अंग्रेज लोग लाया। कौन खेती करेगा? ओ भूमि लोग जो भाग गया, जगह खाली हो गया। तो अब वहां खेती कौन करेगा? तब महतो लोग को लाया गया। अच्छा अंग्रेज लोग ज्यादा इंटरेस्ट है अफीम, अफीम और नील। वो लोग भेजते थे इंग्लैंड। अफीम और वो लोग कौन करेगा? महतो लोग एक्सपर्ट है खेती बाड़ी में। तो वो लोग मैंने वैसे कब्जा करने, वो लोग को मौका मिल गया। वो लोग बहुत खुश हुआ, इसलिए एकदम लगातार रहने लगा वो लोग। देखिए पुरुलिया में मिलेगा महतो लोग, जहां जहां है महतो लोग काफी आ गए उस समय एंट्री। नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि जिस जंगल महल के बारे में दावा किया जाता है कि अब वो कुर्मी डोमिनेटेड है, पहले वो आदिवासी डोमिनेटेड था। आदिवासी डोमिनेटेड सब। देखिए जंगल महल टोटल एरिया, मिदनापुर बोलिए, बराभूम बोलिए, तुंगभूम बोलिए, मानभूम बोलिए, घाटशिला बोलिए ना, सामने वाला आप जानेंगे। घाटशिला का राजा कौन था? जगन्नाथ धल, वो भूमि में आता है। सरायकेला खरसावां, सरायकेला का राजा, आपका खरसावां का राजा। जैसे आदित्य सिंहदेव, आदित्यपुर नाम हुआ आदित्य सिंहदेव, जमशेदपुर का आदित्यपुर है ना। तो ये लोग माने सब भूमिज लोग हैं। माने 200 साल पहले ये लोग कन्वर्ट हो गया इसमें, राजपूत में। भूमिज लोग है और राजपूत में कन्वर्ट हो गया, एक नई कहानी सुनाती है। हाँ वो लोग अपने को राजपूत बोलता है। अच्छा, है भूमिज, लेकिन वो लोग छोड़ दिया। तो राजपूत लोग उसको स्वीकार कर लिया कि तुम राजपूत हो। हाँ, वो लोग शादी ब्याह चल रहा है अभी वो लोग का साथ। राजपूत को कोई कास्ट तो नहीं होता है, अब राजा है तो चलेगा। अच्छा, राजा है तो राजपूत है। अच्छा, ये माधरा मुंडा के देखिए ना, माधरा मुंडा प्योर मुंडा है। 2000 साल पहले महाभारत कालीन माधरा मुंडा आदिवासी थे। ठीक है। अच्छा अब जो फनी मुकुट राय और मणि मुकुट राय, अपना लड़का को छोड़ के फनी मुकुट राय को राजगद्दी छोड़ दिया। तो तभी से नागवंशी का शुरू हुआ। नागवंशी, अब रातू का राजा लोग कौन है? नागवंशी लोग है। नागवंशी मतलब मुंडा लोग है। अच्छा, नागवंशी मुंडा लोग है। लेकिन अब अपने को मुंडा नहीं बोलता है, अब राजपूत बोलता है। वो लोग अच्छा नहीं लगता है, छोटे जात है ये लोग, बात समझ रहे हैं ना। तो पूरा फनीमुख, तो ये सब आप सोच सकते हैं। पहला आगमन भारत में मुंडाओं का आगमन हुआ। मुंडा लोग लड़ाई किया माने आर्यन से। फिर वो लोग धीरे धीरे छोटनागपुर में 3000 साल पहले
लगभग 2500-3000 साल पहले छोटानागपुर में प्रवेश किया। मुंडा लोग। मुंडा लोग ये जमीन माने पेड़ वगैरह सब काट के जंगल झाड़ी साफ करके यहाँ बस गए, खेती बाड़ी लायक जंगल बनाया और यहाँ बस गए। अब भूमिज लोग कब आए? भूमिज लोग वही लोग का जो माइग्रेटेड मुंडास, अच्छा अच्छा, जो माइग्रेट किया बंगाल वगैरह में बस गए, वही लोग हुआ भूमिज। भूमिज हुआ माइग्रेटेड मुंडास। अच्छा ठीक है, हम लोग लास्ट कंक्लूजन पर अब आ रहे हैं। ये रघुनाथ सिंह के जो प्रमुख सहयोगी थे कौन कौन थे? रघुनाथ सिंह देखिए वो तो गंगा नारायण सिंह का अंडर में थे। रघुनाथ सिंह और देखिए हर जमींदार का उस समय लगभग 2000 से लेकर 4000 बो मैन बोलता है। बो मैन मतलब आर्चरी माने तीर धनुष चलाने वाला एक्सपर्ट लोग होता है। तो वो लोग का लड़ाकू था, वो लोग का काम था लड़ाई करना। भूमिज लोग का भी काम लड़ाई करना था। हाँ हाँ, वो लोग उसी में जाना जाता है। कई लोग हमको जानकारी दिया कि भूमिज भी मुंडा ही है, और वो भूमि जो ऐसा है जो किसी के लिए भी लड़ता है, लड़ना उसका काम है। जो भी उसको ले जाएगा। वो लोग माने साउथ इंडिया में भी चला गया था, उधर भी लड़ाई उड़ाई, वो लोग का खाली लड़ाई करना। अच्छा, जमींदार लोग वो लोग को लड़ाई जब जरूरत पड़ता था बुला लेता था, और वो लोग को कुछ जमीन दे देता था। ठीक है, तुमको मैंने तनख्वाह तो उस समय नहीं था, तुम लोग उसी को लेके बड़े क्या बोलोगे चलाओ, बड़े खेती करो, ये करो। लेकिन वो लोग भी फिर दूसरा को देता था, वो लोग खेती उती करता था, वो लोग को मिलता था, वो लोग का वही सैलरी। तो अंग्रेज जब आया उसको भी बंद कर दिया, ये नहीं चलेगा, टैक्स लगा दिया, है ना। जमींदार को भी मैंने जमींदारियों को भी बंद कर दिया, और उसका जगह वो जमीन भी जो टैक्स नहीं चुका दे सका उसको दूसरा को बेच दिया। तो नेचुरली करेगा क्या, लड़ाई एक उपाय है। और ये अब हंटर बोला है दे आर अनगवर्नेबल रेस। अनगवर्नेबल रेस है जिसको नियंत्रित नहीं किया, दे डोंट ओबे ब्रिटिश रूल। तो ये लोग तभी मैंने देखा कि तब फिर देखिए अब उसको फिर बैक टू मैंने क्या बोलेंगे उसमें आया, वही लोग को फिर सौंप दिया कि आप ही लोग थानादार बनिए, आप ही लोग टैक्स कलेक्शन कीजिए, आप लोग का जमीन नहीं छीना जाएगा। पहले एक होता था सनसेट लॉज। सनसेट लॉज मीन्स फलना डेट में जब तक सूरज है तब तक ठीक है, जब सूरज अस्त हो जाएगा तब आपका जमीन नीलाम हो जाएगा। सनसेट लॉज, उसको सनसेट लॉज बोलता है। तो वो जो परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा चीज है। परमानेंट सेटलमेंट मैंने फिक्स कर दिया रेंट। लेकिन ये लोग इतना अनपढ़ थे, इतना बैकवर्ड थे, ये लोग तो माने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। उस समय जैसे कोई एग्रीमेंट होता था, एग्रीमेंट बोल के कुछ नहीं था, मुंह जवानी। अच्छा, कौन कितना जमीन चाष का कितना एरिया, अच्छा ठीक है, जितना मौजा है एक तो बोल दिया, जितना उसका प्रोडक्शन होगा उसका इतना हिस्सा दे देना। कोई माने मापी ओजन या आपका डेसिमल सिस्टम वो कुछ नहीं, मुंह जवानी। ये एरिया है, ठीक है, जितना आता है उसका कुछ तुम इधर दे दो, ऐसा ही राम सब, कोई हिसाब किताब नहीं इतना उस समय। हाँ, तो हम लोग आ रहे थे कि उनके रघुनाथ सिंह के प्रमुख सहयोगी जो उनके प्रमुख सहयोगी तो थे जिलपाल आया हुआ। अच्छा, ये लोग सरेंडर नहीं किए अंग्रेजों के साथ? अंग्रेजों के सरेंडर नहीं किया। ओबीराम भूमिज भी, ओबीराम भूमिज, सुबोध सिंह, सुबला सिंह, कोयलापाल, जागीरदार ऑफ कोयलापाल। अच्छा, माने और इसके बाद हजारों की संख्या में ये थे बोमैन माने आचार्य माने धनुर्धर, ये रघुनाथ सिंह के साथ। हाँ, हर जमींदार के साथ। सब जमींदार एक था ना, एक दूसरे से रिलेटेड था। पतकुम का जमींदार, क्या बोलेंगे, बराभूम का जमींदार, सब अपना आपस से रिश्तेदार सब थे। मौर्य का जमींदार सब सपोर्ट करते थे। तो बहुत बड़ी जानकारी आपसे मिली हमें, और बड़ी जानकारी यह है कि रघुनाथ महतो जिस गांव में रहते थे, गांव का नाम एक बार फिर बता। कानी महली। कानी महली से आए
उनके जाटी जन्ना। जाटी जन्ना उनके परिजन आए। हाँ। और जाटी जन्ना इसलिए आए कि अंग्रेजों के अत्याचार से बच सके और निवास स्थल उस कुंदरा को बनाए, उसे खदान, जहां अंग्रेज खदान करते थे, जो खनन कार्य होता था, उसके अंदर जाकर रहने लगे। हाँ हाँ, छुपते थे हाँ, वो सब उसके आसपास। तो समझा जा सकता है कि भूमिज जाति ने चेरो रघुनाथ सिंह का जो परिजन है, उन्होंने किस चुनौतियों का सामना करते हुए उस दुर्दम जो गुफा टाइप का होता है जमीन के अंदर, आप कह सकते हैं कि रघुनाथ सिंह के परिजनों ने आखिरकार अंग्रेजों के डर से उस पाताल लोक में जीना स्वीकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।